तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो शाम को 6:30 को हमने पब्लिश कर दिया है। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। आज की तारीख भी आपको बता रहता हूँ बिकॉज हो सकता है ये वाला वीडियो कुछ दिनों के बाद लोग देखने का ट्राई करें। तो आज की तारीख है 3 जुलाई 2025। ये बात भी आप याद रखना कि 3 जुलाई 2025 बाजार बंद होते होते या बाजार बंद होने के बाद बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में जो खबरें मार्केट में आई है, पॉजिटिव, निगेटिव या न्यूट्रल जो भी खबरें होंगी उसका थोड़ा सा मैं आइडिया आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आज यहाँ पर इस वीडियो में हम 11 स्टॉक्स के बारे में जो खबरें एक्टिव है उनके बारे में बात करने वाले हैं, जिनका रिएक्शन कल के दिन 4 जुलाई को मार्केट में हमको देखने को मिल सकता है। एकदम डिटेल में खबर नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर से ब्रीफ आइडिया आपको दे दूंगा। बाकी जो भी डिटेल में आपको खबर पड़ना है ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा अपने साइड से स्टडी रिसर्च करना पड़ेगा। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनका एक जीएसटी डिमांड है वो कैंसिल कर दिया है, जो लगभग 1730 करोड़ के आसपास का अमाउंट का था अगेंस्ट इनके कंपनी के। तो देखना होगा कि इसके ऊपर कल का रिएक्शन मार्केट में किस टाइप का हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसी खबरें किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव गिनी जाती है। देखिए द कोर्ट ऑर्डर अ फ्रेश हियरिंग कंसिडरिंग जीएसटी काउंसिल डिसीजन एंड रिलेटेड सर्कुलर। तो जो भी यहाँ पर ये कैंसल बॉम्बे हाई कोर्ट से जीएसटी डिमांड का एक पर्टिकुलर न्यूज़ आ रहा है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ पर एक मेजर रिलीफ इस कंपनी के लिए हो सकता है, जिसके कारण स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो हो सके तो इसके ऊपर आप ध्यान दें। नेक्स्ट अगर दोस्तों आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जून 2025 का जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम है, ठीक है, स्टॉक का वॉल्यूम नहीं बात कर रहे हैं, 2025 जून का इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम जो इस कंपनी का है वो बढ़ चुका है 6.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लगभग 10,852 के करीब। तो कहीं ना कहीं ये इस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आपको देखने को मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स ट्रेडिंग सर्ज हो चुकी है 636% से, जो अराउंड 32.5 लाख या 32 लाख आरएसएस का ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये खबर आईएक्स के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। देखने लायक बात है कि इस पॉजिटिव खबर के रिएक्शन कल के दिन स्टॉक में पॉजिटिव हो पाता है या नहीं। आगे बढ़ते तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक है दोस्तों यूको बैंक या यूसीओ बैंक। बहुत सारे अलग अलग प्रोनाउंस अपने अपने टाइप से करते हैं, लेकिन नाम आपको आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ ही रहा है। इनका जो बिजनेस है आप देख सकते हो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो डेटा निकल कर आ रहा है उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2026 Q1 ग्रो हो चुका है 1.95% के हिसाब से Q-on-Q2 5.24 लाख करोड़, लगभग 14% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव ट्रिगर इस बैंक के लिए आपको देखने को मिलेगा। टोटल एडवांस जो है वो भी इनका ग्रो हो चुका है 2.3% से Q-on-Q बेसिस पे, और लगभग 16 से लेकर 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो अराउंड 2.25 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो ये भी खबर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ नज़र आ रही है मैरिको। इस कंपनी के बारे में बहुत ही पुरानी कंपनी है दोस्तों, हमारे मार्केट की, हमारे देश की भी। इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर बढ़ चुका है 20% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q1 की दोस्तों पर बात हो रही है अप्रैल से लेके जून की। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का जो वॉल्यूम है इसमें भी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, मल्टी क्वार्टर हाई के ऊपर इनका ये ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, जो एक और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, ये इंटरनेशनल एक्टिव कंपनी है, मतलब एक ग्लोबल एक्टिव कंपनी है, और इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन मैरिको कंपनी के लिए यहाँ पर न्यूज़ के हिसाब से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों एजस लॉजिस्टिक। अब देखिए इनका ये खबर आ रहा है स्टार्टेड अ न्यू एलपीजी क्रायोजेनिक टर्मिनल एट पीपाव करके जो है, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये जो पोर्ट है यहाँ पे इन्होंने अपना नया पर्टिकुलरली कामकाज जो है वो यहाँ पर कर दिया है, और इसका जो ओवरऑल कैपेसिटी है मेट्रिक टन में वो अराउंड 40,000 के करीब बताया जा रहा है, 48,000 के करीब बताया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट इस कंपनी के ओवरऑल काम के लिए या ओवरऑल कंपनी के सेल्स के लिए, अगले प्रॉफिट के लिए, ग्रोथ के लिए देखने को मिल सकता है। और एक कंपनी का आप देख सकते हो यहाँ पर सप्लाई चेन का जो कैपेबिलिटीज़ है इसको बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये भी ऑब्वियसली बात है एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर इस कंपनी के लिए आपको देखने को मिल रही है। तो आप
शेयर होल्डर हो या प्लान कर रहे हो शेयर खरीदने का, इस खबर को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक, अब इनका जो टोटल बिजनेस है Q1 का ग्रो हो चुका है लगभग 11% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.31 लाख करोड़ के आसपास का इनका ओवरऑल ये अमाउंट निकल कर आ रहा है। और डिपॉजिट भी इनका बढ़ चुका है 8.8% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो लगभग 1.5 लाख या 1.25 लाख करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगली खबर आपको देखने को मिलेंगी L&T ग्रुप के एक स्टॉक से, जिसका नाम है L&T फाइनेंस। अब देखिए यहाँ पर खबर ये निकल कर आ रही है कि ओवरऑल रिटेलाइजेशन शेयर ऑफ रिटेल बिजनेस, मतलब इनका जो रिटेल बिजनेस है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है 98% के हिसाब से, जो लास्ट ईयर 95% के करीब थी, मतलब 3% का यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। रिटेल डिसबर्समेंट जो है वो भी बढ़ चुकी है लगभग 18% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो अराउंड 17,500 करोड़ के करीब की हमको देखने को मिल रही है। 17,500 करोड़ मतलब वही 17,500 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ओवरऑल एक नंबर निकल कर आ रहा है। और इनका जो रिटेल लोन बुक है वो भी दोस्तों यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा 18% से भी ज़्यादा, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का रिटेल लोन बुक इनका देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव खबर हमको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, तो देखिए बहुत सारे बैंकों के बारे में पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। देखने वाली बात होगी बैंकों के स्टॉक का रिएक्शन और बैंक निफ्टी का रिएक्शन इस पर कितना पॉजिटिव रह पाता है नहीं रह पाता। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में इनका बात निकल कर आ रहा है कि इनका जो ग्लोबल बिजनेस है वो रीच हो चुका है, मतलब पहुंच चुका है लगभग 27.5 लाख करोड़ के आसपास एज ऑफ जून 30/2025 की बात है, जो ईयर ऑन ईयर मतलब एक साल के हिसाब से 11% का इंक्रीज है। बहुत ही पॉजिटिव बात है एक पर्टिकुलर ऐसे बैंक के लिए जो बहुत ज़्यादा आपको चर्चा में देखने को नहीं मिलते। तो ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर इस बैंक के लिए आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल एडवांस भी ओवरऑल इनका बढ़ चुका है लगभग 12.5% के ऊपर, 12 लाख करोड़ के ऊपर का अमाउंट ये नजर आ रहा है। ग्लोबल डिपॉजिट भी 9% से बढ़ चुका है, 14.25 लाख करोड़ के ऊपर का अमाउंट निकल कर आ रहा है। डोमेस्टिक एडवांस भी ग्रो हो चुका है 12.5% के करीब, जो लगभग 10 लाख करोड़ का अमाउंट निकल कर आ रहा है। और डोमेस्टिक डिपॉजिट ये भी यहां पर बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे 8% के ऊपर, 12 लाख करोड़ के ऊपर का अमाउंट निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी पॉजिटिव ट्रिगर्स ही हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट खबर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इनका जो डिसबर्समेंट है, ग्रॉस डिसबर्समेंट की बात करें Q1 में बढ़ चुका है 22% के करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो लगभग 14,640 करोड़ के आसपास का अमाउंट है। और असेट अंडर मैनेजमेंट AUM जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये भी इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा 24% के हिसाब से, जो अराउंड 1.20 लाख करोड़ के करीब का हमको देखने को मिल रहा है। तो ये भी खबर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आपको एक्टिव देखने को मिलेगी। ये भी फाइनेंस NBFC का एक प्लेयर आपको नजर आ रहा है। पिरामल फार्मा नेक्स्ट स्टॉक है जिसके बारे में खबर एक्टिव है। 10% का स्टेक ब्लॉक डील यहाँ पर हो सकता है आने वाले कुछ समय में, ये वाली खबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। कार्यालय ग्रुप जो है वो प्लानिंग कर रहा है अपना जो भी स्टेक है वो उसमें से कुछ स्टेक यहाँ पर सेल करने का। तो ये खबर यहाँ पर निकल कर रही है जिसके ऊपर आप ध्यान में रखें। अब इनका जो ओवरऑल 20% का स्टेक कार्यालय ने यहाँ पर बॉट किया था 2020 में, अराउंड 3,500 करोड़ के आसपास इन्होंने बाई किया था, जिसमें से आधा यानी 10% का स्टेक या आने वाले कुछ दिनों में या कुछ समय के बाद सेल करते हुए हमको नजर आ सकते हैं। ये खबर अभी यहाँ पर हमको नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक के बारे में जिसका नाम दोस्तों बजाज फाइनेंस। ये भी फाइनेंस NBFC का एक बहुत ही पुराना और एक बड़ा प्लेयर है। जून 2030 तक के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देख सकते हो इनका जो कस्टमर बेस है वो लगभग 10.5 या 10 करोड़ के ऊपर, लगभग 10.25 करोड़ के ऊपर पहुंचता हुआ आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम 8.8 करोड़ ईयर ऑन ईयर। मतलब एक साल पहले जो इनका कस्टमर बेस 8 करोड़ या 8.8 करोड़ के आसपास का था, अब ये वहाँ से भी और बढ़कर 10.6 करोड़ का हो चुका है। मतलब ये बहुत ही बड़ी जंप है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, ये भी ग्रो हो चुका है 25% से एक साल के हिसाब से, जो लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट निकल कर आ रहा है। और डिपॉजिट भी इनका ऊपर की तरफ ही जा चुका है लगभग 15% से, जो अराउंड 72,000 करोड़ के ऊपर का नंबर निकल कर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे इस वीडियो में जो जो कंपनी के बारे में डिस्कशन किया, मैक्सिमम स्टॉक आपको फाइनेंस NBFC बैंकिंग के कनेक्टेड ही आपको देखने को मिले होंगे। और इन सारे स्टॉक्स का जो ओवरऑल एक इनका जो लोन बुक की बात करें या इनके AUM की बात करें, डिपॉजिट की बात करें, डिसबर्समेंट की बात करें, ये सब कुछ ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह आने वाले दिनों के लिए मार्केट में काम कर सकता है, जिसके कारण बैंक निफ्टी में भी एक्शन देखने को मिल सकता है।
देखने वाली बात होगी मार्केट का रिएक्शन इन सबको किस तरीके से कल के दिन ट्रेड करता भी है नहीं। तो यही सारा डेटा था जो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।